हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखा था, म्यू एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन विद क्रिटिकल एंगल देखा था. सो व्हाट आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशंस for total internal reflection to happen? Yes. Do you recollect the two conditions? Condition number one, the light ray must travel from denser medium to the rarer medium. Very good, Sakshi. D to R. So this is a good way to remember. For total internal reflection, it is D to R, denser to rarer, and the angle of incidence must be greater than the critical angle. नहीं, more than 90 नहीं बेटा. Correct. बहुत बढ़िया इशिका, बहुत बढ़िया. Very good बेटा. Vishal, let's clear that confusion. क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस वो एंगल है जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90. वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90, वो हो गया हमारा क्रिटिकल एंगल. ठीक है. जब आप क्रिटिकल एंगल से ज्यादा बढ़ा दोगे एंगल ऑफ इंसिडेंस तो वो हो जाएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नाउ बिकम्स मोर देन 90. अभी तक 90 था, अभी 90 से भी ज्यादा, क्योंकि यहाँ से काउंटिंग हो रहा है ना. तो 90 से ज्यादा आएगा तो फिर से वो उसी मीडियम में आने लगेगा. तो जो इसका आप एग्जाम में जो इसके ऊपर क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, दैट इज ऑप्टिकल फाइबर्स. आज के डेट में आपका जो भी कम्युनिकेशन चल रहा है उसमें सबसे बड़ा रोल इज ऑप्टिकल फाइबर्स. नो प्रॉब्लम है कि अभी स्टार्ट हुआ है. सो ऑप्टिकल फाइबर्स इज वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल एंड द लेटेस्ट एप्लीकेशंस of total internal reflection. अब देखिए इसमें होता क्या है. ये आपका आंसर जो है ये बड़ा आंसर भी आ सकता है, इसके अंदर एमसीक्यूज भी आ सकते हैं. तो अब बड़ा आंसर के हिसाब से आपको कैसे लिखना है, पहले आप डायग्राम बनाएंगे, फिर इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे, वर्किंग के बारे में बताएंगे, यूजेस के बारे में बताएंगे. ठीक है, समझ में आ रहा है. तो क्या कर रहे हैं हम लोग डायग्राम ड्रॉ करेंगे, उसमें कंस्ट्रक्शन के बारे में बताएंगे, फिर वर्किंग कैसे होगा एंड देन द यूजेस. चलिए लेट अस बिगिन विद द डायग्राम. सो बहुत सिंपल, प्लेन एंड सिंपल. ये देखिए ऐसे क्यूब जैसा बना दीजिए. अब लिखना क्या है, कंस्ट्रक्शन में हम बताएंगे कि ये स्ट्रक्चर कैसा है. सो दीज आर थिन हेयर लाइक. तो ये कितना पतला है, ये अपने बाल के जितने पतले पतले फाइबर्स हैं. सो दीज आर थिन हेयर लाइक फाइबर्स. दे आर मेड अप ऑफ क्वार्ट्ज और हाई क्वालिटी ग्लास. So they are made up of what? They are made up of quartz or they are made up of high quality glass. So these are thin hair like structures या thin fine structures, ऐसा कुछ आप लिख सकते हो. अब आगे बढ़ते हैं. जो सेंट्रल पार्ट है इसको बोला जाता है कोर. तो जो आपका सेंट्रल पार्ट है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको हम बोलते हैं कोर. अब इसके ऊपर एक
प्रोटेक्टिव कवरिंग चढ़ाया जाता है। तो ये जो कोर है इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग रहता है जिसको बुलाते हैं क्लैडिंग। सी क्लैडिंग वर्ड का ही मतलब होता है कवरिंग। क्लैडिंग का अगर आप सिंपल अर्थ ढूंढेंगे, सिंपल मीनिंग ढूंढेंगे तो वो निकलेगा कवरिंग। तो बेसिकली दिस इज अ प्रोटेक्टिव शीट और इट इज अ प्रोटेक्टिव कवरिंग ओवर द कोर। अब ये क्लैडिंग चढ़ाने की जरूरत क्या है? इट इज नॉट जस्ट अ प्रोटेक्टिव कवरिंग, ये मेरा रेयरर मीडियम हो जाएगा। मतलब बेसिकली रेयरर डेंसर, वो जो डेंसर रेयरर मुझे करना है, तो ये मुझे रेयरर टू डेंसर वाली जो बात है वो यहाँ पर मेरे को उसके लिए हेल्प करने के काम में आने वाला। तो ये मेरे पास प्रोटेक्टिव लेयर भी है एंड इसके मदद से, मतलब अभी फिलहाल उतना डिटेल्स में नहीं जाएंगे हम लोग कि ऑप्टिकल फाइबर कैसे बनता है, दैट इज अनदर पार्ट ऑफ फिजिक्स। वो अपने आप में एक पूरा फिजिक्स है कि ऑप्टिकल फाइबर कैसे बनता है। हम यहाँ पर समझेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैसे होता है। हमारे लिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट, राइट? ओके, इसके ऊपर जो रहता है दैट इज अपना प्लास्टिक का कवरिंग, जो नॉर्मली वायर्स के ऊपर प्लास्टिक चढ़ा हुआ होता है। तो इन दोनों के ऊपर भी एक कवरिंग है जो आपका प्लास्टिक का कवरिंग। ये आ जाएगा आपके कंस्ट्रक्शन में। अब कंस्ट्रक्शन में कुछ ऐसी चीजें जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आप मान सकते हैं, फिलहाल आपके बुक में नहीं मिलेगा। ये जो कोर है, ये कोर किससे बना हुआ है? तो हमने बोला इट इज क्वार्ट्ज। और देखिए समझिए, क्वार्ट्ज अपने को परवड़ता नहीं है। सो देन व्हाट वी डू इज we go for high quality glass. Even plastic can be used. तो प्लास्टिक भी यूज किया जा सकता है डिपेंडिंग ऑन उसके क्वालिटी के ऊपर। ठीक है, तो ये कोर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लैडिंग किससे बनता है? तो क्लैडिंग जो है इसके लिए या तो आप यूज करते हो SiCl4 या फिर आप यूज करते हो GeCl4। तो इफ यू रिकलेक्ट, ये सिलिकॉन और जर्मेनियम ये हमने पढ़ा है सेमीकंडक्टर्स में। तो यस, सेमीकंडक्टर्स का यूजेज यहाँ पर भी है, ये इसकी क्लैडिंग बनाने के काम में आ रहा है। अब आते हैं इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये जो मैं आपको अभी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, दिस इज फॉर योर एंट्रेंस एग्जाम, दिस इज फ्रॉम द MCQ। एज सुन एज वी से MCQ, इट मींस ये एंट्रेंस एग्जाम का इंफॉर्मेशन है। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द कोर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द कोर इज 1.7 के आसपास एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग दिस इज 1.5 के आसपास। तो ये इस तरीके से एडजस्ट होता है कि इट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टुवर्ड्स अ रेयरर मीडियम। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन का इंफॉर्मेशन मैंने आपको दिया। कोर किसका बनता है वो बता दिया आपको, क्लैडिंग किसका बनता है वो बता दिया आपको, इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का इंफॉर्मेशन दे दिया आपको। तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन का पार्ट कवर हो गया। नाउ लेट्स कम टू द वर्किंग वाला पार्ट। हाउ डज दिस वर्क? ये काम कैसे करेगा? तो हम लाइट इंसिडेंट करेंगे in such a way
that the angle of incidence must be greater than the critical angle. तो that adjustment we do कि जो भी हम लाइट की रे भेज रहे हैं वो इस तरीके से जाके स्ट्राइक करे कि उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल. फिर क्या होगा? टक्कर मारेगा, रिफ्लेक्ट होगा. फिर से टक्कर मारेगा, रिफ्लेक्ट होगा. सो वर्किंग इज वेरी सिंपल. हमने क्या किया? हमने लाइट रे भेजा. It should be traveling at an angle which is more than the critical angle. कोर के अंदर क्या होगा? कोर के अंदर मल्टीपल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस होगा. अब यहाँ पर मैंने दो क्यों बनाया है? आप जितना ज्यादा लंबा बनाओगे उतने ज्यादा आपको फिर वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी दिखाने पड़ेंगे. सो वी जस्ट हैव टू शो द कॉन्सेप्ट कि भाई क्या कॉन्सेप्ट है. तो कॉन्सेप्ट ये है कि मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, एंड आफ्टर अ फ्यू रिफ्लेक्शंस द वेव इज गोइंग टू कम आउट फ्रॉम द अदर एंड. अब यूजेस के पहले पहले हम ये भी समझते हैं, वो यूजेस में भी डाल सकते हैं, बट बेसिकली दे आर द एडवांटेजेस कि क्यों हम ये ऑप्टिकल फाइबर की तरफ बढ़े. आइडियली ये कम्युनिकेशन का भी पार्ट है. ऑप्टिकल फाइबर में मेरा जो लॉस ऑफ एनर्जी है दैट इज आइडियली जीरो. So there is a very small or negligible loss in the intensity of light. मेरा सिग्नल कैसे जा रहा है? मेरा सिग्नल is traveling in the form of light. यहाँ पर electromagnetic interference is zero. There is zero electromagnetic interference. Radio waves, आपके माइक्रोवेव्स, इधर आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफियरेंस होता है. इधर ये मेरा एडवांटेज देखिए. वो यूजेस में भी डाल सकता हूँ कि इसको क्यों यूज करते हैं. तो भाई हम लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए इसको यूज कर सकते हैं. तो आज हम जो इंटरनेट यूज कर रहे हैं दैट इज नथिंग बट ऑप्टिकल फाइबर्स. वो ऑप्टिकल फाइबर्स की ही मेहरबानी है कि हम इतने दूर दूर तक डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं. आज मैं थाना में हूँ, आप लोग अलग अलग जगहों पर भी लेक्चर्स सुन पा रहे हैं. दैट इज ऑल ड्यू टू कम्युनिकेशन, दैट इज ऑप्टिकल फाइबर्स. तो ये आपके एडवांटेजेस में डाल सकते हो. यूजेस में देखिए सबसे इंपॉर्टेंट यूज है टू ट्रांसमिट. अपना लेक्चर चल ही रहा है ना, टू ट्रांसमिट videos and pictures over long distances. Long distance communication, one of the most important use. इंटरनेट भी आप यूज में डाल सकते हो. सेकंड इज मेडिकल में जो एक टर्म है एंडोस्कोपी. तो एंडोस्कोपी वाला जो मेडिकल टर्म है उसमें क्या होता है, आजकल जो ऑपरेशंस होते हैं, पहले अभी कैसा एक छोटा सा कट किया, आपके बॉडी के अंदर कैमरा चले जाता है थ्रू अ ट्यूब एंड वो देख लेता है कि अंदर क्या है कैसा है. दैट कैन बी सीन ऑन द मॉनिटर. वो कंप्यूटर से कनेक्टेड रहता है. ऑल द इमेजेस आर सेंट टू द कंप्यूटर. तो द डॉक्टर इज इन अ पोजीशन, मतलब पहले के जमाने में उसको भैया पूरा काटना पड़ता था देखने के लिए कि क्या कर रहा है वो, उसको क्या करना है. अब एंडोस्कोपी के थ्रू वो अपना काम को रिस्ट्रक्चर कर चुका है कि भाई ये जगह पे प्रॉब्लम है, इतना ही अपने को काम करना है या इसी जगह पर अपने को एक्टिव रहना है. सो दैट हैज ग्रेटली हेल्प्ड द मेडिकल फ्रेटर्निटी. तो ऐसा नहीं है कि आप डॉक्टर बन जाएंगे तो आपको फिजिक्स का यूज नहीं आएगा. ये सारी चीजें जो रहेंगी, जो आपके इंस्ट्रूमेंट्स रहेंगे, उनके यूजेज में डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको फिजिक्स का रोल मिलेगा या इलेक्ट्रॉनिक्स का रोल मिलेगा फॉर दैट.
राइट, तो ये हो जाएगा आपका यूजेस. सो स्टूडेंट्स, दिस इज रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म्स. तो ये जो आपका रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म होगा, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास में एक राइट एंगल प्रिज्म है. ये आपका रे आया, it is striking the surface in such a way that the angle of incidence is 45. So if the angle of incidence is 45, can you think and tell me what will be the angle of reflection? What will be the angle of reflection? 45 हो गया. 45 plus 45 is 90 degrees. तो देखिए यहाँ पर आपका जो रे है वो 90 डिग्री बेंड हो रहा है. Now have a look at this periscope. Now what are periscopes? सबमरीन्स में इनको यूज किया जाता है. अगर हम पिक्चर से रिलेट करें तो अगर आपने जो लेटेस्ट मूवी से रिलेटेड मुझे ध्यान में आ रही है, दैट इज द गाजी अटैक. देखा है किसी ने? है किसी को ध्यान में है द गाजी अटैक? यस, ओके, ग्रेट. तो देखिए जब भी आप मूवीज भी देखते हैं तो उसमें भी ऐसा इंफॉर्मेशन होता है जो हमारे पढ़ाई से रिलेटेड है ना, उसको हम यूज कर सकते हैं. तो पेरिस्कोप्स जो है ये सबमरीन्स में यूज किए जाते हैं. सबमरीन्स में आप पानी के अंदर हो, पानी के अंदर हो और आप पानी के बाहर का देखना चाहते हो. तो अब ऐसा तो नहीं है कि भाई ढक्कन खोल मैं जरा स्विमिंग करके जाता हूँ ऊपर देख के आता हूँ, ये तो पॉसिबल नहीं है. तो ऐसे टाइम पे या उस सिचुएशन से निपटने के लिए इस चीज का इन्वेंशन हुआ. तो पेरिस्कोप में देखिए यही चीज को आप दो पोजीशंस पे प्लेस करते हो. तो पेरिस्कोप निकाला, आप ये पार्ट में आप हो, इधर जो व्यूअर है इधर आपको व्यू करने को मिल रहा है, और यहाँ है आपका ऑब्जेक्ट, ये आपका समझो पानी का है. तो पानी के बाहर आपने निकाला इसको, आप देख रहे हो उससे आजू बाजू में क्या है वो आपने देखना है. तो पानी के अंदर रह के भी इसको देख सकते. जैसे ही बाइनोक्यूलर्स, तो बाइनोक्यूलर्स में भी इनका ही यूज करके 90 डिग्रीज वो जो वाइड व्यू बाइनोक्यूलर्स होते हैं, ऐसा जब खोल देते हैं उसको तो वहां से रे आया, उसको आपने 90 डिग्री डिफ्लेक्ट किया, फिर से 90 डिग्री डिफ्लेक्ट किया. तो आप तो यहाँ पे देख रहे हो ऐसा, ये इधर हो, बट वो व्यू आपको इधर से दे रहा है, यानी यहाँ से वो आपको एक वाइड व्यूइंग रेंज देने के काम में आता है. एंड दैट अगेन इज डन विद द हेल्प ऑफ योर रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म्स. सम अदर वन लाइनर्स जैसे डायमंड्स, वाटर विल एंटर द बाइनोक्यूलर्स. ये वाला बता रहे हैं हम, ये वाला. हाँ जाएगा ना बेटा, जाएगा, बिल्कुल जा सकते हो. बट वो उस तरीके से बनाया जाता है कि वो लेंस वाला पार्ट को इफेक्ट ना हो. वन लाइनर्स डायमंड्स. तो डायमंड्स को जब भी आपने टीवी में ऐड देखा होगा, डायमंड ऐसा दिखाते हैं तो एक उसके अंदर स्पार्कल दिखाते हैं. डायमंड्स को जो कट किया जाता है, जो डायमंड्स को ऐसा स्पेशल कटिंग किया जाता है, वो इसी हिसाब से किया जाता है. डायमंड का म्यू बहुत ज्यादा है. डायमंड के लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, डायमंड का जो म्यू है दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स.
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 2.4. अब थोड़ा लॉजिक लगाइए. इफ यू recollect, mu is equal to 1 upon the sin IC. So mu and IC, they are inversely proportional to each other. तो जिसका mu ज्यादा, उसका क्रिटिकल एंगल कम होना चाहिए. अरे ये बात समझ में आ रही है? What does the formula say? Mu is equal to 1 upon sin IC. तो जिसका mu ज्यादा रहेगा, उसका IC का वैल्यू क्या हो जाएगा? उसका IC का वैल्यू. तो critical angle in case of diamonds is very less, and therefore when light is entering inside the diamond, और फिर जब वो डायमंड के अंदर स्ट्राइक करता है और डायमंड से जब बाहर आता है, डायमंड के अंदर जा रहा है, तब तो वो रेयर टू डेंसर है. कुछ रेज जो होंगे जब वो डायमंड के अंदर रिफ्लेक्ट होंगे, so then they are traveling from denser towards rarer, and if the angle of incidence is greater than the critical angle, so उस टाइम पे आपको ये शाइनिंग इफेक्ट मिलेगा. तो जहां पर भी आपको ये शाइनिंग इफेक्ट मिलता है, ये आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट होता है. वन मोर एग्जाम्पल, ये शायद आपने 10th स्टैंडर्ड में किया होगा कि जब आप रोड पे चल रहे हैं, दोपहर का टाइम है, धूप है बहुत, आपको रोड पर आगे ऐसा कुछ डिस्टेंस पे ऐसा लगेगा, यानी आप गाड़ी वगैरह में हो, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप रोड पे चले जा रहे हो, तो आपको ऐसा कुछ डिस्टेंस पे लगेगा कि आगे पानी जैसा कुछ है या कुछ ऐसा सिल्वरी इफेक्ट दिखाई देगा. तो ये जो पानी जैसा कुछ है या ये जो सिल्वरी इफेक्ट है, दिस इज ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. ठीक है स्टूडेंट्स, सो प्लीज गो थ्रू पेज नंबर 166 and 167 thoroughly. ये फॉर्मूला देख लीजिए. ठीक है, तो आज का जो आपका टेस्ट रहेगा